27 साल एक लेडी महविश को प्राइवेट हॉस्पिटल में डिलीवरी के लिए लाया जाता है। सी सेक्शन शुरू होता है। बच्चा तो जिंदा बच जाता है, लेकिन कुछ ही घंटों के बाद 27 साल महविश जान की बाजी हार जाती है। इंटरव्यू में महविश की फैमिली कहती है सीनियर स्टाफ मौजूद नहीं था। डिलीवरी के बाद स्टाफ ने महविश की सीरियस कंडीशन देखकर दूसरे हॉस्पिटल में रेफर कर दिया। 27 साल महविश अपनी जान की बाजी हार गई। इसके बिहाइंड में एक डार्क रीजन है, तो इस डॉक्यूमेंट्री के एंड पर आपकी आंखें खोल देगा। फिर कुछ तगड़े प्रोटेस्ट के बाद इस हॉस्पिटल को सील कर दिया जाता है, लेकिन उसके बाद आज तक क्या हुआ आप खुद इन क्लिप्स को देख सकते हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल ट्रीटमेंट के साथ साथ बहुत ऐसे हिडन चार्जेस ऐड कर देते हैं कि आपका मेडिकल बिल 5,000 से 50,000 तक का बन जाता है। डॉक्टर काम कर रहा है कॉर्पोरेट हाउस के लिए, दूसरों के लिए कमाने के लिए, ये गलत है। जब मैं इस डॉक्यूमेंट्री की रिसर्च कर रहा था तो बॉलीवुड की एक मूवी गब्बर सिंह इज बैक का सीन मेरे सामने आया, जहां हॉस्पिटल एक डेड बॉडी का इलाज करता है और लाखों की फी चार्ज कर लेता है। कैसे लोग हैं ये, मुर्दे को भी नहीं छोड़ते। अब आगे देखना क्या नाटक करती है। लेकिन इससे भी ज्यादा शॉकिंग में तब हुआ जब रिसर्च से ये पता चला कि रियल लाइफ में भी ऐसा होता है। पाकिस्तान के एक प्राइवेट इंटरनेशनल हॉस्पिटल ने 7 दिन तक एक मरे हुए बंदे का इलाज किया और पर डे 1 लाख रुपीस चार्ज करते रहे, यानी 7 दिनों के 7 लाख रुपीस। ये किसी फिल्म की स्टोरी नहीं, ये एक रियल इंसिडेंट है। चाहे तो आप इसे खुद भी सर्च कर सकते हैं। इस डॉक्यूमेंट्री के आगे आपको प्राइवेट हॉस्पिटल के कुछ ऐसे डार्क सच पता चलने वाले हैं जिससे आपको बिलीव करना मुश्किल होगा ये हॉस्पिटल है या कि कारोबार की मंडी। और डॉक्यूमेंट्री के एंड पर आपको ऐसा लगेगा क्या हमें प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना भी चाहिए या कि नहीं। चलिए शुरू करते हैं आज की डॉक्यूमेंट्री। डॉक्टर का नाम छपा हुआ है, डॉक्टर आ भी नहीं रहा, वहाँ पे नर्सिंग स्टाफ है सिर्फ। नर्सिंग होम पैसा कहाँ से कमा रहा है? एम्बुलेंस से। ये कोई डार्क ट्रुथ है जो शायद कोई बोले भी ना। पाँव की सर्जरी से लेकर ब्रेन की सर्जरी तक, सर्जरी चाहे छोटी से छोटी हो या बड़ी से बड़ी, आपके जिस्म के साथ साथ आपकी मेहनत का एक बड़ा हिस्सा काट लिया जाता है। बहावल नगर के इस रियल बाकी को देखिए दोस्तों। एक प्रेग्नेंट लेडी जिसका नाम होता है सुमेरा, तकलीफ की वजह से उसे एक करीबी प्राइवेट हॉस्पिटल में लाया जाता है और हॉस्पिटल का ओनर यानी मालिक खुद को डॉक्टर बताकर सुमेरा नामी लड़की की सर्जरी कर देता है विदाउट फैमिली परमिशन और 30,000 तक एडवांस की चार्ज कर लेता है। और ये गलत सर्जरी सुमेरा की जान ले लेती है। यहाँ पैसों को तो छोड़ो, इंसानी जान की वैल्यू भी नहीं रही, यानी 30-40 हजार कीमती है, ना कि एक इंसानी जान। ये रिसर्च तो ये भी बताती है कि प्राइवेट हॉस्पिटल की एक नॉर्मल और जनरल सर्जरी 50,000 से 1.5 लाख रुपए तक है और कॉम्प्लेक्स सर्जरीज तो 30 लाख तक काम चला जाता है। यानी एक मिडिल क्लास आदमी सालों तक इतना पैसा नहीं कमा सकता। यहाँ इस स्टोरी में एक मेन पॉइंट उभर कर सामने आता है, बार बार प्राइवेट हॉस्पिटल में सर्जरीज ही क्यों रिकमेंड की जाती हैं निस्बत गवर्नमेंट हॉस्पिटल के। सबसे ज्यादा मोटा पैसा यहाँ से ही छापा जा रहा है और फिर बाद में सुनने को मिलता है किसी के पेट में कैंची रह गई, किसी की वेंस गलत काट गई, किसी की सर्जरी गलत होगी। तो ट्रस्ट नाम की चीज कहाँ गई? आप इन क्लिप्स को जरा खुद ही देख सकते हैं। ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਤੋਂ ਟੈਸਟ ਕਰਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਲੋਹੇ ਦੀ ਕੈਂਚੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਨਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੈ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨਾ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਕੀਤਾ ਔਰ ਫਿਰ ਐਕਸਰੇ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਲੋਹੇ ਦੀ ਕੈਂਚੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਇਸ ਗੱਲ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਖਣਾ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਇਆ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਵੇ, ਤੇਰੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੂੰ ਬਚ ਜਾਏਂਗੇ, ਬਚ ਕੇ ਘਰ ਜਾਏਂਗੇ। लेकिन ये नहीं किसी बंदे आगे गल करनी वो साडे अंदर लोहे दी चीज निकली। मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि प्राइवेट हॉस्पिटल में पेशेंट अपनी जान सेव करने जाता है या कि उनके पैसे? क्या हर प्राइवेट हॉस्पिटल ही गलत है? और सर्जरीज के अलावा कौन सी ऐसी चीजें हैं जहां से मोटा पैसा छापा जा रहा है? आइए इस असली सच को जानने की कोशिश करते हैं। कराची के एक बिजनेसमैन अदनान करीम अपने फादर को चेस्ट के एक पेन के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाते हैं। डॉक्टर ने इमरजेंसी में एंजियोप्लास्टी रिकमेंड की,
अप्रूवल से पहले ही प्रोसीजर स्टार्ट हो गया और फिर फैमिली के सामने एक तगड़ा बिल रखा गया, 5,20,000 रुपए। जहां बात हो रही है प्राइवेट हॉस्पिटल के टेस्टिस की, एक चेस्ट या पेट का नॉर्मल दर्द जहां 500 की मेडिसिन मिल जाती है, वहां एक बंदे के 5 लाख रुपए खर्च किए जा रहे हैं। वाई? जहां गवर्नमेंट हॉस्पिटल को भी बेस्ट करार कहना गलत है, लेकिन आपको अगर पेट, सर, बाजू, पाँव यानी छोटा सा भी कोई दर्द है तो प्राइवेट हॉस्पिटल में आपको टेस्ट कराना लाजमी है। अब आपसे मैं ये पूछता हूँ, जब भी आप किसी हॉस्पिटल में नॉर्मल पेशेंट या मरीज को लेकर चेकअप के लिए जाते हैं तो कोई भी सिंगल डॉक्टर आपको फौरन ही टेस्ट रिकमेंड नहीं करता। जब तक आप 3 बार या 4 बार चक्कर लगा लें, वो आपकी बीमारी को सही कंफर्म ना कर लें। प्राइवेट हॉस्पिटल में मोस्टली आपको 1 चेकअप के बाद ही टेस्ट रिकमेंड किया जाता है। आप में से आप कितने अपने करीबी हॉस्पिटल में एडमिट रहे होंगे जिनके साथ आप कभी हॉस्पिटल में गए होंगे, तो आपने दिन रात देखा होगा इलाज या मेडिसिन यूज करने की जगह दिन रात आपको ये बताया जा रहा होगा कि कुछ 2 घंटों बाद न्यू टेस्ट किया जाएगा। जब उस टेस्ट की रिपोर्ट आती है तब तक एक और टेस्ट किया जाएगा। ये सिलसिला इसलिए नहीं रुकता क्योंकि यहाँ से एक मोटा पैसा छापा जा रहा है। नॉर्मल छोटे से प्राइवेट हॉस्पिटल में पर डे जो एक बेड का खर्चा है वो 15,000 रुपए है। इसके अलावा आप ICU का अलग है, वेंटिलेटर का अलग है और हर चीज का अलग अलग से आपको पे करना पड़ता है। यानी आपका पर डे कभी इतना भी खर्चा बन जाता है जो कि हाई ग्रेड एक सरकारी अफसर की तनख्वाह भी नहीं होती। डॉक्टर्स के इंटरव्यू लिए जाएं तो कहते हैं कि सिस्टम ही ऐसा बिल्ड किया गया है। अगर ऑडियंस से पूछा जाए तो कहते हैं कि डॉक्टर कसूरवार है, लेकिन रिसर्च से ये पता तो चलता है कि डॉक्टर्स भी कहीं तक कसूरवार हैं। सिस्टम में असल ट्रैप कौन सी चीज है, आइए इस सच से भी पर्दा उठाते हैं। डेरा गाजी खान की मैविश के केस को डॉक्यूमेंट्री के शुरू में लाया गया। ऐसे कई केसेस आपको रियल लाइफ में सुनने को मिलते हैं। कई कैंचियों का पेट में रह जाना, गलत सर्जरी हो जाना, गलत विंस काट जाना, बहुत सारे लोगों का इन गलत फैसलों से जान की बाजी हार जाना। लेकिन क्या आपको पता है इन सब केसेस में एक चीज कॉमन है, जब हॉस्पिटल बिजनेस बन जाए तो पेशेंट इंसान नहीं एक फाइल नंबर बन जाता है। जरा इस रिपोर्ट को देखिए। 2022 में मुल्तान की एक मेडिकल यूनिवर्सिटी की छत से 500 से ज्यादा डेड बॉडीज मिली हैं। जब इन केसेस पर बात की गई तो स्टाफ कहता है कि स्टूडेंट को प्रैक्टिकली समझाने के लिए इन बॉडीज का यूज किया जाता है। जब हॉस्पिटल से पूछा जाए तो वो कहते हैं कि इनका कोई वारिस नहीं था या कोई डेड बॉडी ले जाने वाला नहीं था। 2026 की एक रिपोर्ट तो ये भी बताती है कि पाकिस्तान का एक ऐसा हॉस्पिटल है जहां 36 करोड़ रुपए का एक फेक बिल पास हुआ है। मैंने किसी स्पेसिफिक प्राइवेट हॉस्पिटल को टारगेट नहीं किया। बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल में अच्छा निजाम मौजूद है, लेकिन 95% ऐसे हॉस्पिटल हैं जो इस सिस्टम के ट्रैप में फंसे हुए हैं। मैं किसी प्राइवेट हॉस्पिटल को एक्सपोज नहीं करना था, मैंने सिस्टम को ये समझाने की कोशिश किया कि सिस्टम को बेटर किया जाए, पेशेंट्स को उनका हक दिया जाए जिस तरह उनसे पैसों का हक लिया जाता है। अब आपको कमेंट में ये सच बताना होगा, क्या इस डॉक्यूमेंट्री और रियलिटी के बाद भी आपका दिल मानता है ऐसे हॉस्पिटल का रुख करने का, जहां आपके पास थोड़ा बहुत ट्रस्ट था, आप पैसों का जुगाड़ भी कर सकते थे, लेकिन आपके पास नॉलेज जीरो था। इसके अलावा आपके माइंड में कोई भी ऐसा टॉपिक है जिस पर आप ऐसी रियलिटी डॉक्यूमेंट्री देखना चाहते हैं तो आप कमेंट में फीडबैक कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट आपसे एक रियलिटी कंटेंट के साथ। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।